अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा? क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नता व मन असानी फ़क़द अबा। जिस चमन में मेरे आका जाके जुल्फ़ां खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की बार बार जोलियां। कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पेश किया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन सामीईन मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना गुजर चुका है, रबीउल सानी शुरू है। रबीउल अव्वल के महीने में पैगम्बर दो जहां मीरे कोनो मकां मादना रशक सुबह सीह मसा आबशारी ज़िया मंबा जुद्दो सखा रहबर जिन्नो इंस और मुराद मुश्ताकीन अब्दुल्ला के नूर नज़र आमना के रफ्ते जिगर रहमतुल लिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना था। उस महीने में लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत अक़ीदत का इज़हार किया। बाज़ लोगों ने सुन्नत के अमाल को अहमियत दी, सीरत के मुतालिक बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, सीरत क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मराहल से गुज़र कर दीन के लिए परेशानियाँ मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर जो कुर्बानियाँ दी उनका एक तसलसल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबाए कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानियाँ पेश की और मोहब्बत का सबूत फराहम किया। मुसलमानों की अक्सरियत रबीउल अव्वल के महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाकर बस यही समझती है कि हमारे ज़िम्मा जो फ़र्ज़ था वो हमने अदा कर दिया है। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेशक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया गया है। हमें हुक्म दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजर भी थे कि ताजर को किस तरह करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और एक जो आम मामलात के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है उसके मामलात किस तरह के होने चाहिए, उसका लेन देन किस तरह होना चाहिए, उसका बैठना उठना किस तरह होना चाहिए। ये सारी सुन्नत अवामिर जो हैं इनके मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चचा जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन खुशी मनाई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की, असल चीज़ दावत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की, जब रसालत का ऐलान किया, इज़हार नबूवत किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम के बाद सबसे पहली मुखालफत करने वाली आवाज़ कौन सी उठी थी? उसी अबू लहब की आवाज़ जिसने मिलाद मनाया था, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई थी।
खुशी तो उसने मना ली थी, अपनी सोबिया लौंडी को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन जब दावत का मिशन का प्रोग्राम आया कि अब क्या काम करना है, किस तरह करके लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा कि मोहम्मद तो तबाह हो जाए, क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था कि हम अपने इलाम का इनकार कर दें? अब अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी शुरू कर दी और उसने बाज़ रवायात में बताया कि पत्थर उठाकर आपसे उनके घुटने पर मारा और उसने बदवा दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल भी चचा था, लेकिन वो बरादरी के लिहाज से चचा था। ये जो गुलाब था ये आपसे उनका सक्का चचा था, हकीकी चचा था, जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की सबसे पहले मुखालफत करनी शुरू की। दूसरी तरफ बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उनका रंग स्याह था, लेकिन सीरतो किरदार उनका रोशन था, वाज़िया था। अबू लहब, लहब कहते हैं शोले को, शोला मारने वाला, उसका चेहरा इस तरह चमकता था जैसे आग के अंगारे होते हैं, ऐसा सुर्ख था चेहरा उसका, लेकिन किरदार इंतहाई घिनौना था, किरदार नाकाबिले इस्लाम था, इस्लाम के काबिल नहीं था, ईमान के काबिल नहीं था, मुखालिफ इस्लाम किरदार था उसका। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हर माज पर, उसकी बीवी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत किया करती थी, इसलिए उस मुखालफत की बिना पर कितनी शिद्दत के साथ वो मुखालफत करता होगा कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला को कुरान की सूरत नाज़िल करना पड़ी कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल की तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने भी नफ़रत का इज़हार किया ऐसे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफ़रत का इज़हार कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप सब हिजरत के लिए निकले तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु साथ साथ थे। हिजरत के लिए जब निकले, मदीना मक्का से निकले मदीना की तरफ, अब रास्ते में खतरात हैं, दुश्मन पीछा कर रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सवारी को कुछ वक़्त के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से पीछे करते हैं और फिर कुछ वक़्त के बाद आप सब की सवारी से आगे अपनी सवारी करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अबू बकर ये सवारी आप आगे क्यों करते हैं, ऊँटनी आगे कभी करते हैं, कभी ऊँटनी पीछे करते हैं, इसका क्या मतलब? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए करता हूँ ताकि देखूँ, जब पीछे ऊँटनी करता हूँ तो इसलिए पीछे करता हूँ, देखूँ पीछे से आपका कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा जो आप पर हमला करने वाला हो, और जब आगे करता हूँ तो आगे इसलिए करता हूँ कि आगे से तो नहीं कोई दुश्मन कोई आ रहा। यानी सफ़र के दौरान भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसकी हिफाजत अज़ीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जब जा रहे हैं, पहुँचे गारे सौर के मुकाम पर, जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो गार के अंदर जाने से पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ये नहीं किया कि पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि भाई आप गार के अंदर दाखिल हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हो, मैं जाकर गार की पहले सफाई करता हूँ, देखता हूँ गार के अंदर क्या है। मतलब ये है, मफ़हूम इस बात का ये है कि जो खतरात है वो मैं अपने मुँह ले लूँ, खतरात हो तो मुझे हो, नुकसान हो तो मुझे हो, नबी की ज़ात को नुकसान न पहुँचे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी आशिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी तौर पर मोहब्बत करने वाले हैं। आप जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर गए, गार को अच्छी तरह साफ किया, उसके अंदर से जो सुराख थे सारे सुराख बंद किए कपड़े से, अब एक सुराख रह गया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया कि अब आप अंदर तशरीफ़ ले आए, अब अंदर कोई खतरा नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गार के तशरीफ़ ले गए। अब दिन की थकावट थी, सफ़र की थकावट, उस सफ़र की थकावट की वजह से आप सबको नींद आ रही थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पर सर रखा और अबू बकर सिद्दीक़ रान पर सर रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो एक सुराख था उस पर अपने पाँव की एड़ी रखी कि इसके ज़रिए ये सुराख जो है बंद हो जाए, इस सुराख से कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ ना आ जाए, कोई सांप वगैरह या कोई दूसरी चीज़ ना कोई ऐसी आ जाए जो तकलीफ़ पहुँचाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ लम्हों के बाद किसी चीज़ की तकलीफ़ महसूस हुई, वो सांप ने डसा था गालिबन, तो इसलिए उसका दर्द महसूस हुआ और दर्द की वजह से ज़ुबान से तो कोई लफ्ज़ नहीं निकाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाए, लेकिन आँखों की आंसू जो हैं, गर्म गर्म आंसू जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाग गए। आप जब जागे तो आप सबने देखा कि
वो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। पूछा वो बकर क्या बात है? फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे किसी चीज़ ने डसा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस जगह पर अपना लाबेदान लगाया और वो जगह जब ठीक हो गई। मतलब बात करने का ये है कि ख़तरात सारे अपने मूल लेने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा और यही बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो सफ़र के दौरान भी सफ़र व हज़र के दौरान साथ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का वक़्त आता है जंग तबूक के मौका पर, तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आते हैं। ये है हकीकी आशिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने अपना माल भी कुर्बान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपनी औलादें भी कुर्बान की और अपना पैसा भी, अपनी रकम भी, अपना सामान भी, घर का सारा सामान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दिया। और ये मोहब्बत का तकाजा था जो वो पूरा कर रहे थे। इसी तरह करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम थे। 10 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। रात के वक्त पानी वगैरह का इंतजाम करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसला सजा करना, इस तकद्दुम का इंतजाम, जो भी खिदमत हो सकती थी आप सबकी खिदमत की। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि सवाल कर, यानी मुझसे मांग, सवाल कर कि मैं तेरे लिए दुआ करूं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूं, मुझे आपका साथ चाहिए जन्नत में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन क्या करो? फरमाया कि सजदों के ज़रिए मेरी मदद करो, सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी नवाफिल भी अदा करो फ़राइज़ के अलावा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी कैसी तरबियत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो जन्नत में साथ मांगते हैं, दुनिया के लिए नहीं कुछ मांगते, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई कार, आजकल की इस्तिलाह में जो जो चीज़ें लोगों को चाहिए वो चीज़ नहीं मांगते। दुनिया नहीं मांग रहे, दिरहम दीनार नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे, सरदारी नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं? आखिरत मांग रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में साथ मांग रहे हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं, चलो ये बात तो ठीक है, आपने कर लिया, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप सजदों की कसरत के जरिए मेरी मदद करें। तो अब गैर ज़ालिक, फरमाया और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे आप का साथ चाहिए क़यामत के दिन, कि मैं आपके साथ क़यामत के दिन रहूं। इतनी मोहब्बत थी उन सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सहाबाए किराम तो कुछ देर के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो चाहते थे कि हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद रहे और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त ज़ियारत करते रहे। और वो कितने खुशनसीब थे सहाबी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज के वक्त भी देखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ भी सुनते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी हैं, उन्होंने यही ख्वाहिश उन्होंने भी ज़ाहिर की, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का यही इज़हार किया कि आपका साथ मुझे नसीब हो जाए, क़यामत के दिन मैं भी आपके साथ रहूँ, आपके पड़ोस में रहूँ। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे कुरान की आयत नाज़िल होगी, यौम युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा तो फरमाया कि ऐसे लोग क़यामत के दिन अंबिया, शुहदा, सालिहीन और सिद्दीक़ीन के साथ होंगे। और ये कैसा ही अच्छा साथ है। अल्लाह ने कुरान की आयत के ज़रिए ये बात बता दी कि जो अताअत करेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिरत में उसको साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब होगा। अब वो हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कि कुल उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया। अब सहाबाए किराम पूछ रहे हैं कि हो उम्मती ने करे इनकार, ये कैसे हो सकता है, उम्मती इनकार करे? सहाबा ने पूछा कि कीला व मन अबा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने आपका इनकार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह, क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह,
कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मायार मोहब्बत का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, जिसने मेरे तरीके के साथ मोहब्बत की, मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की, उसने मेरे साथ मोहब्बत की। वमन अहब्बानी कान माइया फिल जन्ना, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। हजूर के साथ मोहब्बत जिसने की हजूर के साथ होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, ये भी हजूर ने फरमाया कि जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। इसलिए दुनिया में ये भी जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें किसके साथ मोहब्बत है। हजूर के साथ मोहब्बत है, सहाबा के साथ मोहब्बत है, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत है, या कि दुनिया के जो सियासतदान हैं, जो दुनिया के पीरप्रस्त लोग पीरों के साथ मोहब्बत करते हैं और सियासतदान सियासी लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मोहब्बत का मायार ये बताया कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसका अशर उसके साथ होगा। इसलिए दुनिया में एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत है। अगर अपनी गर्दन कटानी पड़े तो खातर गर्दन कटा दे, जुबान कटानी पड़े जुबान कटा दे, घर कटाना पड़े घर कटा दे, और सब कुछ देकर यही कहे कि जान दी हुई उसी की थी। अब तो ये है कि जो अदा न हुआ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ईमान का आम तरीन तकाज़ा है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से उजाला कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ऐसी चीज़ है कि इस नाम के साथ जो भी जुड़ जाता है वो कामयाब हो जाता है। जो भी इस नाम के साथ अपना तल्लुक़ बना लेता है वो कामयाब हो जाता है। दुनिया में भी उसको इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिलती है। दुनिया की कामरानी और आखिरत की कामरानी और कामयाबी का इन्हिसार अताते खुदा और अताते रसूल पर है। इसलिए हमको इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है बताए आलमी इजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान माल औलाद से प्यारा। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में इस बात को मुकम्मल किया है। उन्होंने ये बात बयान फरमाई है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ये बात फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कहते हैं हम। मैं की जगह अल्लाह ने कुरान में बात जगह हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे वजअलनाकुम, फरमाया कि वजअलनाकुम, हमने बनाया तुम्हें, वजअलना फौककुम वजअलना ज़ुवाकुम अज़वाजा, तुम्हारे लिए बीवियाँ बनाई। और फरमाया कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। यहाँ पर अल्लाह ने जमा का सिगा इस्तेमाल किया है। तो उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह पर अल्लाह की तरफ से इस बात को बयान फरमाया है कि अल्लाह ये बात कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात करोगे तो अल्लाह का भी साथ नसीब होगा, अल्लाह की मदद नसीब होगी, अल्लाह का जो तावन है, अल्लाह की जो मदद है, अल्लाह की जो नुसरत है ये नसीब होगी। कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के ये तकाज़े हैं कि आप वसल्लम के इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र अज़कार की पाबंदी। लेकिन इसी पर बस नहीं है, दीन इतना ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे के पूरे दीन पर अमल करके अहले ईमान को बता दिया कि सिर्फ नमाज और रोज़ा दीन नहीं है। दीन के वो सारे तकाज़े जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किए हैं, अहले ईमान से भी तकाज़ा किया है कि वो भी उनको पूरा करने की कोशिश करे। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, या लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम के अंदर को थोड़ा अंदाज़ा होना कि 1/2 या 1/4 हिस्सा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, बाकी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारे। नहीं, सारी की सारी ज़िंदगी रब चाहिए और रसूल चाहिए ज़िंदगी गुजारे। हजूर के साथ मोहब्बत का यह तकाज़ा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सीरत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार के मुताबिक
अपनी ज़िंदगियों को गुजारा जाए, अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक किया जाए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ही आखिरत में निजात का ज़रिया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत है उसकी दलील, उसका सबूत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, अपनी ज़िंदगी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन को गालिब करने की कोशिश करें। और वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों की काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, गरीबों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर जुल्म का खात्मा हुआ, जुल्म और सितम का दौर ख़त्म हुआ। और जो यतीम हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनको लोग लावारिस समझकर उन पर जुल्म करते थे, उनको सहारा मिल गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अहले ईमान इसीलिए खुश हैं। और खुश होना चाहिए तमाम अहले ईमान को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जुल्म और शिरक और कुफर का अंधेरा छट गया और इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। अल्लाह से दुआ अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी ज़िंदगियों को सुनते रसूलुल्लाह के साथ मुज़य्यन करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो खुशी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मनाए तो उस सुन्नत के मुताबिक और उस सीरत के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अपनी तरफ से नहीं कि अपनी तरफ से खुशियाँ मनाने के लिए जो मर्जी है पैकर। दीन ने मर्जी अपनी इख्तियार करने की कोई तालीम नहीं दी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उनके लिए एक दायरा मुकर्रर किया है, उसी दायरे के अंदर रहकर खुशी भी उसी दायरे के अंदर रहकर करनी है। और अगर वो गमी है, कोई परेशानी है, उस पर भी सब्र और सबात का मुज़ाहरा करना है। सब्र और सबात का मुज़ाहरा करके फिर अल्लाह की याद करके उस परेशानी को भी दूर करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाएँ और अल्लाह से दुआ की जाए। खुशी मिल गई है, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की जाए और उस पर अल्लाह से दुआ की जाए। लेकिन जो आप सब की पैदाइश की खुशी है, इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तरीक़ेकार इस तरह का वज़ा नहीं किया जिस तरह का आजकल के लोगों ने खुद अपनी तरफ से वज़ा किया हुआ है। अल्लाह से दुआ अल्लाह में सुनते रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।